सज्जनों, कभी आप लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर विचार किया होगा या करते हैं क्या कि जिस घर परिवार देश समाज यहाँ तक कि थाना, यहाँ तक कि कोई राज्य या कोई विभाग का प्रमुख या मुखिया चोर हो, बेईमान हो, राक्षसी विचारधारा का हो, देश विरोधी विचारधारा का हो, अय्यास हो, तो वहाँ पर क्या होता है या क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ। उस वहाँ पर मार काट, हिंसा, लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोर लुटेरों का बढ़ोतरी, चोर लुटेरों का राज। अब बोलोगे कि यार प्रमाण दो, ऐसा क्या है। आज ऐसे बहुत सारे घर परिवार तो आप अपने मोहल्ले में, समाज में, रिश्ते में देख सकते हैं कि जिस परिवार में इस तरीके के लोग होते हैं उन परिवार की दशा क्या होती है। अब आते हैं थाने। देखते होंगे कोई वहाँ का टीआई थानेदार यदि भ्रष्ट करप बैठ जाता है तो पूरा जो भी सिपाही आदि हवलदार होते हैं सब रिश्वतखोर हो जाते हैं। वहाँ कोई न्याय नहीं मिलता, वहाँ आम जनता को सताने आदि शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे विभाग में आजकल सुने होंगे पेपर आदि में, अरे इस विभाग का भ्रष्टाचार अधिकारी पकड़ा गया, तो वहाँ का चपरासी से लेकर के पूरा भ्रष्टाचार, और अभी भी चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। यही अब आज आते हैं राजनीतिक उसमें बताने की कि यही उत्तर प्रदेश पहले किसका, मायावती अखिलेश आदि का शासन था, तो वहाँ पर क्या था, मार काट, हिंसा, आतंक, गुंडे मवालियों का राज था। लेकिन जैसे ही योगी जी आते हैं, उन खराब पुलिस वाले डीआईजी आदि को पता है, अतीक को या अंसारी को वहाँ के डीआईजी आईजी अखिलेश के शासन में जी हजूरी करते थे। आपने वो भी वीडियो देखा होगा कि एक पुलिस अधिकारी मायावती का जूता साफ कर रहा है। मायावती अब क्यों नहीं नोटों की माला पहनती? मायावती साइकिल से चलने वाली, उसके पास में अरबों रुपया कहाँ से आया? लालू मुलायम का परिवार साइकिल से चलने वाला, कहाँ से इतना अरबों रुपया आ गया? इन लोगों ने देश को लूटा, समाज को लूटा। आज उसी के बल पर यादव उनके समर्थक बने पड़े हुए हैं और उन यादवों को अब महिषासुर का वंशज बताया जा रहा है। तब महिषासुर का वंशज नबी की याद में, एक उधर रावण है, वो भी नबी की याद में जा करके अपने बुद्ध की जगह उनको भी राक्षसी विचारधारा में जोड़ दे। जिस पंथ को, जिस मजहब को अंबेडकर जी ने स्वीकार नहीं किया, या जितने लोहिया आदि के लोग मानते हैं उन्होंने नहीं किया, आज वो यहीं तलवे चाट रहे हैं। तो सोचो 21 मानसिकता के हैं। और इनके शासन में देख लो, उधर ममता का देख लो, केजरीवाल का देख लो। अब इसमें दोष किसका है? दोष हमारा है कि हम ऐसे करप्ट भ्रष्ट अधिकारी बनाते हैं। ये सब हमारे ही परिवार समाज से हैं। तो ये हाल है। जिस दिन उस समाज से आ जाएंगे जहाँ अशांति ही अशांति है, कहते हैं हम शांति प्रिय, तो सोचिए देश का क्या हाल होगा। पाकिस्तान इसी देश से अलग हुआ, वहाँ शांति प्रिय देश बनाया गया, उसका नाम पाकिस्तान, पवित्र स्थान
आज वहाँ पर क्या होता है? बम, बारूद, मिसाइलें, मार काट, आतंकी बनाए जाते हैं। उनके शरीर में बम बांध दिया जाता है फटने के लिए। बांग्लादेश की स्थिति आपने देख ही लिया, वहाँ आतंकियों का शासन आ गया, वहाँ मार काट, जो हिंदुओं ने कुछ बेचारे ने किया नहीं, उनको घर जलाया जा रहा है, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है उनके परिवार के सामने। तो ये शांति प्रिय मजहब हैं और इन्हीं के तलवे चाटने वाले लोग हैं, और ये भारत को टुकड़े टुकड़े करने पर तुले हुए हैं, अपना कबीला बनाने के लिए, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। और कांग्रेस का तो आप पूरा स्थिति देख ही चुके हैं, क्या गांधी से लेकर के पूरा ये नकली गांधी बने हुए लोगों का, ये किस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर और भी कानून के नाम पर हिंदुओं की ज़मीन, हिंदुओं के लिए गलत गलत कानून बना करके दे दिया गया। 70-75 साल तक हिंदू दबे कुचले। आज जो आदमी बोल पा रहा है, क्या इनके शासन में कोई बोल पाता? मैं किसी की भी कह रहा हूँ, आज जितने ये रावण सावण ये सब चीज़ें हैं, कांग्रेस के शासन में कहाँ थे ये लोग? क्यों नहीं बोल पाते थे? पर उनको पता था। कितने लोगों को कांग्रेसियों ने मरवा दिया, पता ही नहीं चला। सबूत क्या है? कितने गलत गलत लोगों को फंसा करके जेलों में डलवा दिया। कौन बोलेगा? आज मोदी योगी का स्वच्छ कानून, पवित्र कानून है, तो आज सभी बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, आवाज़ उठा पा रहे हैं। तो मैं खास करके हिंदुओं को कहना चाहूँगा, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, आप लोग क्या कांग्रेस के ज़माने में अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी मांगेंगे, या देश को सुरक्षित करेंगे, या देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? यही उचित समय है, कर लो। ये जितने गंदे कानून बने हैं उनको ख़त्म करवा लो, अपने आप को सुरक्षित स्थान बनवा लो, क्योंकि बहुत बुरा समय आने वाला है। कारण ये है कि अब पापाचार अपने अंतिम समय पर है। पापाचार का बम फूटने वाला है, मिसाइलें फूटने वाली हैं, बहुत भयानक समय आने वाला है। लेकिन हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता। हिंदुओं के पास में एक फार्मूला है। हमारे भी कुछ जान पहचान के लोग हैं, यदि देशभक्ति की बातें करोगे या इस तरीके से बातें करोगे, यार ऐसा, तो मालूम क्या बोलते हैं? इसको निगेटिव बोलते हैं, जबकि अलर्ट संदेश है, आपको समझाया जाता है, तो बोलते हैं निगेटिव। उनको लिए गंदे संदे वीडियो भेज दो, नाच गाने का भेज दो, वो खुश रहते हैं। कारण ये है कि हिंदू अपने देश को देश मानता ही नहीं, तभी तो अपने बेटा बेटी से कहता है कि कुछ मिल रहा है कि नहीं। भ्रष्टाचार कौन है? बोलते हैं पढ़ लिख करके भ्रष्टाचार, कंप्यूटर है, कहाँ कम हुआ, हो रहा है क्या? कारण ये है कि घर से ही आज 2-2 हज़ार में रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को राशन कार्ड और आदि पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि बनाने वाला कौन लोग हैं? ये सब यही हिंदू ही तो हैं, रिश्वतखोर हिंदू, भ्रष्ट हिंदू, देश विरोधी हिंदू। इसी तरीके के लोगों ने भारत को, आज भी हमारे देश प्रदेश में, पूरे देश प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे नेता पड़े हुए हैं कि यदि इनकी भारत की बागडोर आ जाए, ये कांग्रेसियों ने यही तो खेल रचा था। ऐसा कानून ले आए थे कि पूरा मुस्लिमों का अधिकार, जैसे वक्फ बोर्ड को दे दिया ना कि तुम कहीं भी जाओ, किसी भी मौखिक बोल दो, वहाँ पर बोलते हैं मौखिक भी वक्फ बोर्ड होता है। लो भैया, गजब का कानून है भाई वहाँ तो, कि हिंदू की बहन बेटी को कोई उठाए, मुस्लिम उठाएगा तो आप जा कर के केस, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का बना दिया ना, कि जिस वक्फ बोर्ड ने आपका ज़मीन कब्जा किया, आप उसी के सामने जाके गिड़गिड़ाओगे
अब उसके ऊपर है आपकी ज़मीन घर देगा कि नहीं देगा। यानी जिस चोर ने चोरी किया, डकैती ने किया, आप उसी के सामने जाके भीख मांगोगे, दूसरी अदालत में नहीं जा सकते। और इन लोगों ने हर जगह, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह अपने अपने जज, हर थानों, पुलिस आदि में डीआईजी, आईजी बिठा लिए हैं। कोई क्या कर लेगा? ये बातें आप लोग बोलोगे कि यार क्यों बता रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मात्र अभी 70-75 साल हुए हैं। अभी भी सजग हो जाओ, अभी भी ईमानदार बन जाओ, अभी भी अपने देश को बचा लो, अभी भी सनातनी बन जाओ। ये मांस, मदिरा, अंडा, मुर्गी खाना बंद करो, नहीं तो बहुत बुरा दिन आने वाला है। अभी भी अपने गौ माता को बचा लो। अरे हिंदू जैसा तो मैं देख रहा हूँ कि मूर्ख इस पूरी दुनिया में नहीं है। पढ़े लिखे भी हिंदू मूर्ख हैं भाई। दिल्ली में एक मैनेजर बोल रही थी कि केजरीवाल ने बस फ्री कर दिया। सोचो, 15 रुपया किराया होगा, 20 रुपया, उसमें एक मैनेजर बिक जाता है। केजरीवाल जैसे भ्रष्ट इंसान को वोटिंग कर देता है। लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के नाम पर लोग, लालच के नाम पर, खटाखट के नाम पर ऐसे भ्रष्ट करप्ट लोगों को वोटिंग कर देते हैं। आतंकियों को जिता रहे हैं लोग कहते हैं जनता जनार्दन। ये काहे का जनता जनार्दन? ये जनता जनार्दन नहीं है भाई, ये तो देश का बंटाधार करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देखो चुनाव होता है हमको किसी को चुनना, लेकिन यहाँ तो चुराया जा रहा है। इसको चुराया आयोग या भ्रष्ट आयोग कह देना चाहिए। हमें अच्छे लोगों को चुनने का, उसको चुनाव आयोग कहा जाता है। यहाँ तो रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी, कुछ भी चोरी, बेईमानी, झूठ बोल करके लोग नेता, मंत्री, अधिकारी बन जा रहे हैं। रिश्वत दे करके क्या क्या बन जा रहे हैं लोग। तो अगर इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं किया गया, सनातन शिक्षा नहीं ला, 10 साल मोदी जी, मेरी एक ही शिकायत है मोदी जी से, वो रहेगी। भले ही मैं बीजेपी समर्थक हूँ, बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, सनातनी हूँ, फिर भी 10 साल में आपने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। अरे जितना मंदिर का धन था, यदि आप सनातनी शिक्षा के स्कूल बनवा दिए होते हिंदुओं के, तो भी मैं मानता आपने कुछ किया। मंदिरों में अरबों खरबों वो कौन ले जाएगा? कांग्रेस के ज़माने में अरबों रुपया निकाल करके इन लोगों ने बांट लिया, जिहादियों के ऊपर खर्च कर दिया। आप सनातनियों के ऊपर नहीं खर्च कर रहे, क्या है? और मैं उन हिंदुओं को कहता हूं कि आखिर में इस मंदिरों में क्यों देते हो? हमारे गुरु जी कहा करते थे, दान भी सोच समझ करके देना चाहिए। तो आप सोचते हो ये दान आपका कहाँ जाता है? ले जा करके सोना, चांदी, गहने आदि चढ़ा रहे। भगवान जी को इतना ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। भगवान जी को केवल आपका प्रेम चाहिए। लेकिन आपने भगवान जी को, इन लोगों ने, हिंदुओं ने रिश्वतखोर बना दिया। रिश्वत यही होता है ना कि भैया मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप हमारा काम करेंगे, मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, ये ऐसा दूंगा आपको, ऐसा। तो भगवान, जो हिंदू अपने भगवान को भी रिश्वतखोर बना दिया है, अपने परिवार को रिश्वतखोर बना दिया है, अपने विभाग, हर नेता आदि सबको रिश्वतखोर बना दिया है। साहब इतना ले लो, हमारा काम कर दो। भगवान जी आपको नारियल में चढ़ाऊंगा, आप हमारा ये काम कर दो, चाहे गलत हो सही हो, ABCD। ऐसे हिंदू समाज को भगवान क्या सपोर्ट करेंगे? और ऐसे हिंदुओं को कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, करप्ट है, जिनके अंदर मूर्खता सदियों से, फिर भी सोचने समझने को तैयार नहीं, बस मेरा पेट और परिवार, यही है हमारा मूल अधिकार। इसका मूल जो हमारे समाज के जागरूक लोग हैं वो भी, कारण ये है कि
ये लोग भी अपने मठ मंदिरों में पैसा तो इकट्ठा करते गए, लेकिन उन हिंदुओं से लिए, लेकिन उन हिंदुओं के लिए काम नहीं किए। पहले के जो हमारे ये साधु होते थे, गुरुकुल चलाते थे और उनके हिंदुओं के बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। मगर आज, और जानते हैं, वहाँ भी गलतियाँ थी, वहाँ भी जातीयता, राजा महाराजा, बहुत ही भेदभाव था, बहुत ही शोषण होता था। इसीलिए तो सब बंटे हुए थे, अनेक अनेक राजा अपने अपने। वो राम के जमाने के नहीं था कि केवट और दशरथ जी एक गुरुकुल में पढ़े हों। वो सनातन समय था, लेकिन ये करप्ट समय में इतना ऊंच नीच, इतना भेदभाव, इतना छुआछूत, इतना, यही दुर्दशा, ये गुलाम 1400 साल होने का यही रीजन रहा। बांटे रहे। ये मात्र बाबर 12,000 सैनिक लेके आया था, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। चलो बाबर ने उसको मारा, ठीक है, बढ़िया, वो तो मेरा दुश्मन था। ये नहीं सोचे कि अरे वो भी मेरा हिंदू भाई है, आज उसको मारा कल हमें मारेगा। नहीं, बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना। कृष्ण जी ने कहा था धृतराष्ट्र से और दुर्योधन से कि यदि तुम लोग मिल जाओगे, कौरव और पांडव, तो पूरे विश्व में तुम्हारे ऊपर गर्व करेगा और पूरा विश्व तुम्हारे अंडर में रहेगा। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। अब परिणाम ये हुआ कि दोनों आपस में लड़ करके ऐसे से महारथी विनष्ट हो गए। यही यहाँ हमारे राजाओं का रहा। बहुत बली बली महाराणा प्रताप, ये वो, पृथ्वीराज, इतने थे कि से ये मुगल लोग थर थर कांपते थे, लेकिन ये एक नहीं थे, मिल करके नहीं लड़े। अपने अपने बल धन आदि के गुरूर में पड़े रहे। लास्ट में क्या हुआ? जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में नहीं समझे ना, नहीं नहीं, ये हमारे भाई लोग हैं, भाईजान हैं। जब यही भाईजान लोग जान लेना शुरू किए तो भागे, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। कितने लोगों ने तो अपनी बहन बेटियों की जहर दिया, उनका गला काटा। राजस्थान में जौहर का आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब हमारे राजा और हमारे सैनिक मर गए तो वहाँ की औरतों ने सामूहिक जौहर आग में कूद के, कितना तकलीफ, हमारी एक उंगली जल जाती है, कहीं तो कई दिनों तक उसमें जलन होता है, कितना असहनीय पीड़ा होती है। फांसी इसलिए नहीं लगाया कि इन शरीरों से भी ये जिहादी लोग बलात्कार करेंगे। उसके बावजूद भी यदि हम एक नहीं होते हैं, हम आपस में दूसरे से हम भाईचारा बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुद अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार, अपने हिंदू समाज से भाईचारा बनाने के लिए हम इच्छुक नहीं हैं। हमारे पास समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो हमसे बड़ा घमंडी, अहंकारी, मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये हिंदुओं की सदियों से परंपरा रही है, ये सदियों से खून में भरा हुआ है। इसको यदि ख़त्म नहीं किया गया तो हिंदू बार बार गुलाम होता रहेगा। पता नहीं कितने बार गुलाम हो चुका है, कितने बार ये हम दुराचार सहन कर चुके हैं। और जितनी है ना, ये सिख और जैन आदि, ये सब में भरा पड़ा हुआ है। सब कारण एक ही इसी हिंदू से निकले हुए हैं। इनको जोड़ने के लिए मैं कहता हूँ एक ही चीज़ है भाई, ये जाति पार्टी छोड़ो, ख़त्म करो, सनातनी बनो, सब जीवों पर दया करो, सबको एक समान जानो, किसी के साथ अन्याय मत करो। जितना ही मैंने अभी पापाचार गिनाया है ना, लूट, भ्रष्टाचार, ये सब सनातनी बनोगे अपने आप खत्म हो जाएगा। कोई नियम कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सनातन को अपना लेता है अपने आप ईमानदार बन जाता है। वो हिंसक नहीं रहता, वो मांसाहारी नहीं रहता है,
वो दारू नहीं पी सकता। लेकिन हिंदू बने रहोगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बने रहोगे तो आपस में बंटे रहोगे, एक दूसरे से घृणा करोगे, नफरत करोगे, मारोगे, काटोगे, सताओगे। क्योंकि परिवार में सिखाए तू ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण ये वर्ण है, क्षत्रिय एक वर्ण है, शूद्र एक वर्ण, वर्ण मतलब चुनना। बनो न क्षत्रिय बनना है, अपने देश के, अपने समाज के लिए क्षेत्र की रक्षा करो, आप क्षत्रिय कहलाओगे, लोग आपको सम्मान करेंगे। बनो ब्राह्मण, छुआछूत खत्म करो, लोगों को अच्छा ज्ञान दो, परमात्मा से जोड़ो, उसको ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। छुआछूत भेदभाव पैदा करने वाले को ब्राह्मण को कौन कहेगा भाई? कहना ही नहीं चाहिए। भगवान भी उनको नहीं मानते। ऐसे लोगों को भगवान प्रिय नहीं है, छल कपट बेईमानी करने वाले, एक दूसरे को शोषण करने वाले जातीयता के नाम पर। ये जो वैसे लोग हैं मिलावट कर ये कौन कर रहा है भारत देश में? अरे शुद्ध वैश्य बन जाओगे, शुद्धता से व्यापार करो तो ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। शुद्ध ब्राह्मण बन जाओगे ना तो भी आपके भगवान को प्रसन्न। शुद्ध क्षत्रिय बन जाओगे, शुद्ध शूद्र बन जाओगे, आपके अंदर कोई प्रेम से सेवा करो, ईमानदारी से किसी की सेवा करो। नहीं छल, उस सेवा हम उसकी करेंगे जिससे हमारा मतलब हो, लाभ हो। मैं देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं लेकिन ये है भी नहीं। न आज सही क्षत्रिय बचा है, न सही ब्राह्मण बचा है, न सही वैश्य बचा है, न शूद्र बचा है। सब छल कपट बेईमानी चोरी लूट धोखेबाज बने पड़े हुए कह रहे हैं मैं ये हूँ। अरे कुछ तो बन जाओ। लेकिन कौन समझा सकता? नहीं समझा सकते। तो यही कहूँगा, यदि देश अपना घर परिवार देख रहे हैं, कौन सा पहले तो हमारे अनपढ़ हमारे के अच्छे थे भाई, कम से कम मिलजुल करके 10-10 15-15। आजकल तो हम मियाँ बीवी एक नहीं रह रहे, अपने बच्चों के संग हम नहीं रह पा रहे। बच्चा का कुछ और, बेटी कुछ और, बेटा कुछ और, बाप कुछ और, माँ कुछ और। ये कहते हैं हमारा परिवार है, हम हिंदू, हम सनातनी, खाए को भाई। समय आ गया है, समझिए, बंटिए मत। बंटेंगे देख रहे हैं ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह तो कट रहे हैं। कनाडा में मार खा रहे हैं पुलिस कि पुलिस आदि पर क्यों भरोसा करते हो? हर जगह जम्मू कश्मीर में पुलिस आदि नहीं थी, बचे क्या हिंदू? सेना नहीं थी, क्यों नहीं सेना खड़ी हुई? मत भागो, क्यों नहीं लड़ी? सेना को ही मारा काटा जा रहा है। इन देख रहे हो कि जो देश के दलाल लोग बैठे पड़े हैं, नेता बने बैठे पड़े हुए हैं। सेना को ही बोलते गोली मत चलाना, मर जाना, ले मरते हैं बेचारे तनख्वाह के नाम पर। सेना को तो क्षत्रिय बनना, क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन कहाँ उनकी क्षत्रियता गुलामी में बदल चुकी है। कारण है कि उनको पूरा रक्षा का दायित्व दिया गया पुलिस सेना पर, लेकिन हमारी पुलिस सेना आज क्या है? गुलाम बनी पड़ी हुई है। जो जैसा करता है देखते हैं, पार्टियों का गुलाम। अभी ममता बनर्जी पुलिस वालों को ऐसा नहीं वो इसी करेगी पुलिस, जबकि उनको न्याय, उनको छतरी दिया गया है कायदे से। तो उनका अधिकार होना चाहिए कि ऐसे करप्ट लोग, ममता मुलायम जो भी, उनको भी ले जा करके बंद कर दे। लेकिन ऐसा पावर कहाँ? मैंने बोला ना, चुनाव आयोग भी भाई ऐसा नेता मंत्री चुनने का इसके पास अधिकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो चोर कपट बेईमानी सबको ही चुनाव आयोग परमिशन दे देता है, चलो लड़ो जीतो, जो तुम्हें देश के साथ करना हो। तो ये सब नहीं बदलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। अब लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब तो मरने की तैयारी कर लो। प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं, ये राजनीतिक और ये जितने शैतान लोग बम बारूद मिसाइल बनाए हैं, सब आपके ऊपर फूटने वाला है। अब आप सोचिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई, निगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ। शुरू हो चुका है, आप लोग कुछ दिन इंतज़ार कर लो, मात्र 6 महीने साल भर। मेरी बात यदि सच्ची न हो तो कहना। जय श्री कृष्ण।